नमस्कार साथियों। जैसा कि हमारी भूगोल की कक्षाएं चल रही हैं तो उसमें आज हम आपको बताएंगे जो हमारा भारत की स्थिति में विस्तार चल रहा है, इसी में हम आपको बताएंगे भारत के प्राचीन नाम। भारत के प्राचीन नाम देखिए मेरे साथियों, हमारा जो भारत है इसका नाम हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है, आर्यव्रत भी है, भारतवर्ष भी है। तो ऐसा सब कुछ क्यों है? देखिए, जो हमारा सबसे प्राचीन नाम है वो है आर्यव्रत। आर्यव्रत जो है वो नाम दिया गया है आर्यों के द्वारा। आर्यों के द्वारा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में जो आर्य हैं वो मूल रूप से क्या हैं? वो मूल रूप से विदेशी हैं। वो किन देशों से आए हुए हैं? वो आप सब जानते हो, वो मध्य एशिया से आए हुए हैं। वो क्या है? मध्य एशिया से आए हुए हैं। जैसे ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, और इसके इस तरफ हमारा ऊपर अफगानिस्तान है। उसके बाद जो हमारे देश पड़ते हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, वो किर्गिस्तान, ये जो मध्य एशिया के देश हैं, ये यहाँ से हमारे आर्य आए। तो आर्यों ने क्या कहा गया? आर्यों ने इसको नाम दिया आर्यव्रत, आर्यों के द्वारा। अब दूसरा नाम है भारत वर्ष। तो देखिए, भारत वर्ष जो नाम दिया आर्यों के राजा भारत के नाम पर, आर्यों के राजा भारत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। हाँ, देखिए, ये हमारे जम्मू कश्मीर से यहाँ से लेके और यहाँ कन्याकुमारी, तो इसके बीच का जो क्षेत्र था, जो इसके बीच के मध्य का क्षेत्र था, उसे क्या कहा गया? भारतवर्ष कहा गया। किसने? आर्यों के राजा भरत के नाम पर पड़ा भारतवर्ष। और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया? भारतवर्ष कहा गया। और आर्यव्रत नाम किसने दिया? आर्यों के द्वारा ये नाम दिया गया। यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूं। तो इसके बाद एक अगला नाम आता है, और जो अगला नाम आता है वो नाम आता है इंडिया। वो आता है इंडिया। किसके द्वारा ये नाम दिया गया? यूनानियों के द्वारा। यूनानी के द्वारा। दरअसल है क्या, हमारे भारत में, हमारे भारत के पूर्वी भाग में यहाँ पर एक झील है, मानसरोवर। मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है और जो इस प्रकार से आती हुई इस प्रकार अरब सागर में गिर जाती है, जो भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के बीचों बीच भाग से निकलती हुई कहां पर पहुंचती है? अरब सागर में जाके गिरती है। इस नदी को हम भारतीय लोग तो क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। लेकिन इसी नदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इंडस। क्या कहा जाता है? इंडस। और इंडस इस नदी को नाम है। तो यूनानियों ने इंडस नदी के आधार पर भारत का क्या नाम रखा? इंडिया। किसके नाम के आधार पर? इंडस रिवर के आधार पर। किसके आधार पर? इंडस रिवर के
आधार पर। तो आपको यहां तक आई होप समझ में आया होगा कि इंडस रिवर के आधार पर यूनानियों ने क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान नाम दिया गया ईरानियों द्वारा। हिंदुस्तान जो नाम दिया गया वो ईरानियों द्वारा दिया गया। अब ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान नाम कैसे दिया, आपको मैं बताऊं क्यों। कि जो ईरानी थे जो हमारे ईरानी थे वो क्या करते थे, इस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। इस सिंधु नदी को हिंदू नदी क्यों कहते थे, क्योंकि ईरान में सा को हा पढ़ा जाता है, सा को हा पढ़ा जाता है, और जैसे वहां पर का को चा पढ़ा जाता है, का को चा पढ़ा जाता है। इसी प्रकार धा है, धा को क्या पढ़ा जाता है, दा पढ़ा जाता है। तो उन्होंने सिंधु को क्या किया, हिंदू नदी। सिंधु को किस नदी का नाम दिया, हिंदू नदी का नाम दिया। और हिंदू नदी से क्या निकला, हिंदू नदी से क्या निकला, हिंदू नदी से हिंदुस्तान। क्या निकला, हिंदू नदी से, हिंदू नदी से हिंदुस्तान। तो ईरानियों ने क्या किया, हिंदू नदी के नाम पर क्या नाम दिया, हिंदुस्तान दिया। वो का को जैसे कबूतर है तो चबूतर है, किदवई नगर तो चिदवई नगर, धा है धनुष है तो वो कहते हैं धनुष। तो इस प्रकार से उनकी भाषा के आधार पर क्या हुआ, हिंदुस्तान ने ईरानियों द्वारा, हिंदुस्तान जो नाम है ईरानियों द्वारा हिंदू नदी से हिंदुस्तान दिया गया। और इंडिया जो नाम दिया गया यूनानी के द्वारा इंडस रिवर के आधार पर। नदी एक ही है, इंग्लिश में इंडस के आधार पर यूनानियों ने नाम दिया इंडिया, और हिंदू को सिंधु को हिंदू पढ़ा तो ईरानी ने नाम दिया क्या, हिंदुस्तान। यहां तक आपकी समझ में आया होगा, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद एक नाम आता है क्या, जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप जो नाम दिया गया वो हमारे यहाँ बौद्धों द्वारा दिया गया, बौद्धों द्वारा। अब जम्बू द्वीप किसको, बौद्धों द्वारा, क्योंकि हमारे भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, और जिसे हमारा मस्तक कहा जाता है, जिसे हमारा सिर कहा जाता है, जिसे हमारा जो है सम्मान का प्रतीक कहा जाता है जम्मू को, उस जम्मू के आधार पर जम्बू द्वीप तो बौद्धों द्वारा दिया गया। जो हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैसे आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, जिसके जो संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध जी थे, उनके मानने वाले आज भी देश में बहुत लोग हैं, और उनके द्वारा जम्बू द्वीप नाम दिया गया। ऐसे ही एक नाम दिया गया होंडू। होंडू जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, होंडू नाम दिया गया बाइबल के द्वारा। होंडू नाम किसके द्वारा दिया गया, बाइबल के द्वारा, होंडू नाम द्वारा। और बाइबल के द्वारा क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा है ईसाइयों के द्वारा। इसका मतलब क्या है, ईसाइयों के द्वारा है होंडू नाम दिया गया। किसको, इंडिया को होंडू नाम दिया गया। अब आगे आते हैं कि जब हमारा जो ये हमारे कुछ प्रमुख नाम थे, इसके अलावा हम अगला नाम अगर हम लेते हैं तो हमारे भारत को सोने की चिड़िया नाम दिया गया। अब सोने की चिड़िया जो नाम दिया गया, सोने की चिड़िया नाम दिया गया, इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ बहुत सोना था या सोने की चिड़िया थे। इसका अर्थ ये था कि जैसे हमारे यहाँ नदियां हैं, तमाम नदियां, हमारे यहाँ 4500 नदियां हैं, हर नदी में पूरी तरह से पानी रहता था। हमारे किसान थे वो आत्मनिर्भर थे, क्योंकि हमारे खेतों में अन्न इतना उगता था। हमारे यहाँ क्या था, दूध की नदियां सी बहती थी, और नदियां तो हम कहते हैं नहीं बहती हैं, लेकिन हमारे गाँव गाँव जाइए, हर किसी के पास जानवर थे, तो दूध का उत्पादन होता था। इसी प्रकार हमारे यहाँ जाइए, आज आप देखिए क्या हालत है। आज जो लोग दिन रात ढोल पीटते हैं कि भारत विश्व गुरु बनाएंगे, भारत ये बनाएंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानवर तक मार दिए। क्या आज पैकेट वाला दूध आ रहा है। जहां कभी हमारे यहाँ कोई आता था तो हमारे यहाँ एक बेला चलता था, और बेला क्या था, बेला किसके लिए दिया जाता था, बेला दूध के लिए दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो बेला ही खत्म कर दिया, और दूध की जगह क्या आ गई, चाय आ गई। कि जो विश्व गुरु का ढोल पीटते हैं, और ये सब इनकी महिमा के द्वारा किया गया। सोने की चिड़िया, तो इसका मतलब ये था कि अनाज खूब उगता था, दूधों की एक तरीके से घर घर दूध था, या कह सकते हैं हर तरीके से संपन्न थे, तो इसलिए सोने की चिड़िया किया गया। अगला नाम विश्वगुरु। तो विश्वगुरु क्यों कहते थे, क्योंकि विश्वगुरु कहने का सीधा सा मतलब ये था कि भारत
भारत की संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। भारत की संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी, इसलिए हमको विश्व गुरु कहा जाता था, विश्व गुरु या जगत गुरु। अब ऐसे ही एक नाम मिल जाता है हो गया, और कोई आय ग्यार कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई जो है हमारे भारत को। अब आ जाता दूसरा एक नाम, यहां तक आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। अब जो अगला आ जाता है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप के आधार पे कहते हैं कि देखिए भारत एक उपमहाद्वीप भी है। जैसे देश है, देश के अंदर राज्य होते हैं, राज्य के अंदर मंडल होते हैं, मंडल के अंदर जिले होते हैं, जिले के अंदर तहसील। इसी प्रकार उपमहाद्वीप का मतलब है कि भारत के कुछ क्षेत्रों, कुछ अदर देशों को मिलाकर विश्व में, जैसे विश्व के द्वीप, विश्व के महाद्वीप हैं, कि 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद महाद्वीपों के अंदर क्या होते हैं, उपमहाद्वीप होते हैं। तो भारत एक उपमहाद्वीप है। और भारत उपमहाद्वीप के अंदर कौन से देश आते हैं, तो वो आते हैं भारत, पाक, पाक का समझ गए पाकिस्तान, इसके बाद भूटान, फिर इधर नेपाल, भूटान, नेपाल, फिर मालदीव, बांग्लादेश, और श्रीलंका। और श्रीलंका, ये देश क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ श्रीलंका है। अब श्रीलंका को भी किसी समय भारत का हिस्सा कहा जाता था, क्योंकि भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, तो ये माना जाता है भारत, श्रीलंका ही भारत का हिस्सा था। प्राचीन समय में श्रीलंका को हम जो है सिंहल द्वीप कहते थे। और सिंहल द्वीप इसलिए कहते थे क्योंकि जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम द्वीप कहते हैं, और जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो हम श्रीलंका यहाँ पर है। इसी के इधर से एक हमारा द्वीपी देश है, उसका नाम क्या है, मालदीव, जो हमारा पड़ोसी है। और भारतीय लोगों की बेस्ट डेस्टिनेशन है क्या, कि मालदीव जाना है। इसके अलावा यहाँ बांग्लादेश, फिर मालदीव, और यहाँ पर है हमारा एक देश नेपाल, और इसी के साइड से एक देश है क्या हमारा, भूटान। इसके यहाँ पर हमारा है पाकिस्तान, और भारत तो हमारा है ही है। तो इन देशों को मिलाकर क्या है, भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद में फिर आगे बताता हूँ आपको। अगला जो है, हमारे भारत को हिंदुस्तान जो है इसलिए भी कहा जाता है कि हमारे भारत के दक्षिण हिस्से में एक महासागर बहता है, और जिस महासागर का नाम है हिंद महासागर। तो इसके नाम पर भी हिंदुस्तान कहा जाता है, क्योंकि भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो किसी हिंद महासागर के नाम पर पड़ा हुआ नाम हिंदुस्तान है। क्योंकि आप विश्व के किसी भी महासागर को देखिए, उस महासागर के नाम पर किसी भी देश का नाम नहीं है। हमारे भारत के दक्षिण में एक महासागर है, हिंद महासागर, और उसी हिंद महासागर के नाम पर भी हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। नाम तो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत नाम है, मेलवा है, मेलखा है, लेकिन इतने वो प्रसिद्ध नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में क्या है, कहते हैं ना, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बाड़ी, तो ऐसे नहीं, कोस कोस पे बाड़ी बदले और 3 कोस पे पानी। तो हमारे यहाँ भाषा के आधार पर तमाम नाम हो जाते हैं, जिनको अलग अलग हम देखेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है मैंने उनको वही बताए हैं, क्योंकि ज्यादा जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट ना हो उनको बता के समय बर्बाद करना भी ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण हमारे नाम है उनको मैंने बताया, और आगे अगले जो है जो टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे जो आप वीडियो चाहते हैं, जिस पे आप क्लास चाहते हैं, उनको मैं और बेहतर तरीके से बता सकूं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।